अभिषेक है। मेरा आज आरआरबी पीओपी का फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था। अभी अभी मैं दे के आया हूँ और आपके साथ पूरा एनालिसिस में शेयर करूँगा। और सबसे पहली बात, जिनका अगले शिफ्ट में या उसके आगे जो शिफ्ट है या कल जो शिफ्ट है उसमें अगर पेपर है तो प्लीज़ आप इसको इस मेरे एनालिसिस को दिमाग में रख के, अटैम्प्ट को दिमाग में रख के मत जाइएगा, वरना पहले से दिमाग में कुछ रख के जाएंगे और आपका उतना अटैम्प्ट नहीं हुआ तो आपको लगेगा कि अरे इसके इतने हो गए, उसके उतने हो गए। तो आप अपने शिफ्ट के मेरिट पे खेलिएगा जैसा भी आपका शिफ्ट रहेगा। बाकी मैं अपने शिफ्ट का पूरा एनालिसिस लिख के लाया हूँ हाथ पे, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो देखिए, क्वांट रीजनिंग के 80 क्वेश्चन जो आए थे उसमें क्वांट में पहले मैं रीजनिंग से स्टार्ट करता हूँ। बाकी मेरे जो अटैम्प्ट है और मैंने गुड अटैम्प्ट कितने सोचा है क्या होना चाहिए वो मैं लास्ट में बताऊँगा। पहले आपको मैं रीजनिंग में क्या था वो बता देता हूँ। तो रीजनिंग में टोटल 4 पजल आई थी। उसमें एक तो थी आपकी अनसर्टेन वाली पजल, इसमें लीनियर रो में अनसर्टेन नॉट देख रहे हैं सब बैठे थे, और उसका मेरा आंसर 28 आया था। तो आप बताना कि उसका आंसर 28 था कि नहीं। उसके अलावा एक ये सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, फिर एक सर्कुलर भी आया था अरेंजमेंट में, इनसाइड आउटसाइड 8 लोग देख रहे हैं, ये दूसरा था। और फिर तीसरा एक फ्लोर पजल थी जिसमें 9 लोग थे और वो फ्लोर में टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप 1 to 9 फ्लोर में बैठे हुए हैं। तो उसमें कोई वेरिएबल नहीं था, सिर्फ 9 लोग थे। ये सबसे ईजी पजल ये लगी मुझे पेपर की। इसके बाद एक जो पजल थी वो लेंदी लग रही थी, जो किया होगा बताना कि ट्रिकी थी, फंसे कि हो गया, क्योंकि मैं 30 सेकंड दिया मैंने उस पजल को और मेरे को लगा कि फंस सकता हूँ, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया। बॉक्स बेस्ड पजल थी, उसमें 7 लोग थे प्लस एक 7 कंट्रीज दी हुई थी, तो वो वाली पजल मैंने छोड़ी है। उसके अलावा मिसलेनियस में बात करें तो ये आपके 20 मार्क के पजल हो गए, 4 ही पजल आए थे और 20 मार्क का मिसलेनियस आया था। उसमें सबसे पहले तो 5 मार्क की चाइनीज़ कोडिंग आई थी, सबसे ईजी, 5 मार्क फ्री के थे मतलब ये। और उसके अलावा आपके पास सिलॉग्स भी आए थे, इनइक्वालिटी भी आई थी और डायरेक्शन सेंस, ये तीनों मिला के आपके 12 क्वेश्चन आए होंगे। 5 सिलॉग्स, 5 मार्क के कोडिंग डिकोडिंग थी वो चाइनीज़ वाली, और 12 मार्क की ये थे, और 3 मार्क के आपके मिसलेनियस के क्वेश्चन आए थे, मतलब 1-1 मार्क वाले। उसमें भी एक जो क्वेश्चन था सिंगल मार्क का, वो चाइनीज़ कोडिंग बेस्ड ही था, वो सिंगल मार्क के लिए था। और दो क्वेश्चन थे, एक तो वर्ड वाले थे, अल्फ़ाबेट्स वाले, A to Z वाला कुछ था, उसमें बताना था डिफरेंस वगैरह। और एक जो मिसलेनियस था वो आपका था नंबर्स पे, डिजिट्स पे, कि ऑड के +2 हो रहे हैं, इवन के -2 हो रहे हैं। तो ऐसे करके आपके पूरे 40 क्वेश्चन हो गए रीजनिंग के। अब क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स का पेपर थोड़ा मुझे लेंदी लगा। रीजनिंग तो फिर भी ठीक था, बट क्वांट का पेपर मुझे थोड़ा सा लेंदी लगा, क्योंकि इसमें जो है आपके 2 DI आए थे, दोनों DI मिला के लगभग 11 क्वेश्चन होंगे। एक आपका बार ग्राफ था और एक आपका टेबल था। तो जो बार ग्राफ वाला था ना, उसमें वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन से 5 लोग थे, ABCD 5 रेस्टोरेंट थे, ABCDE, और वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का डेटा दिया हुआ था बार ग्राफ में। उसके बेस पे पूरे 5 से 6 क्वेश्चन थे। उस हर DI में ना 1 से 2 क्वेश्चन बहुत लेंदी थे, वो नहीं करने चाहिए थे। अब सबसे एक एग्जांपल बताऊँ तो बार ग्राफ वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन में एक DI एक में कोई क्वेश्चन आया था, उसमें था कि ई रेस्टोरेंट है, उसमें वेजिटेरियन इतने टोटल रेस्टोरेंट सपोज 80 है। अब क्वेश्चन आपको पूछा है कि सपोज करिए कि ई में जो वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है वो 1 बजे से लेकर दोपहर रात 9 बजे तक खुला रहता है, और जो नॉन वेजिटेरियन है वो आपका 3 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खुला रहता है। अब आपको बताना था कि जो ई के वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है वो कितने घंटे तक ऑपरेशनल है। तो कुछ वो लेंदी सा कैलकुलेशन था, तो छोड़ने लायक क्वेश्चन था। ऐसे ही जो दूसरा DI आया था टेबलर, तो उसमें आपका टोटल रूम्स दिया हुआ था और टोटल वैकेंट रूम्स दिया हुआ था, ABCDE 4 थे ऐसे। तो उसमें आपको वैकेंट और फिल्ड रूम का मतलब जो भी था बुकड वाले, उसका कैलकुलेट करना था अलग से, और उसके बेस पे क्वेश्चन थे, ऐड सब्ट्रैक्ट एवरेज ही। उसमें भी 1-2 क्वेश्चन लेंदी थे जो छोड़ने वाले थे, एक ही था समझ लीजिए, लेकिन 1-2 क्वेश्चन छोड़ के बाकी पूरा DI ईजी था, बन सकता था, ऐसा कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा था DI में। उसके अलावा ये 11 क्वेश्चन हो गए। फिर स्पीड मैथ से बताऊँ तो मैं नंबर सीरीज़ के 5 क्वेश्चन थे, वो रॉन्ग नंबर सीरीज़ था। उसमें भी 2 क्वेश्चन मेरे से तो बने नहीं, बहुत लेंदी नंबर थे, वो हज़ारों में थे नंबर, तो वो छोड़ना पड़ा मुझे। 3 बने मेरे नंबर सीरीज़, रॉन्ग नंबर सीरीज़। क्वाड्रेटिक के 5 क्वेश्चन थे, और वो भी मतलब ऐसे सिंपल नहीं थे, उसमें भी कोएफिशिएंट लगे हुए थे, जो x² के साथ रहता है ना, 2, 5, 6 ऐसे लगे थे। बाकी रूट्स तो जल्दी निकल जा रहे थे, ईजी था, हो जाता था, प्रैक्टिस है तो। बाकी 5 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेशन के थे, और बचे हुए 10 क्वेश्चन रहे होंगे, 10-11 क्वेश्चन वो अरिथमेटिक के थे। तो ऐसे आपके टोटल क्वांट के 40 क्वेश्चन थे। अगर मैं दोनों में कंपैरिजन करूँ तो रीजनिंग में आप 35 तक इजीली स्कोर कर सकते थे, अगर आपकी ठीक ठाक रीजनिंग, आप रीजनिंग स्ट्रॉन्ग मानते हैं या आप पहले रीजनिंग अटेम्प्ट करते हैं पेपर में, तो आप 35 क्वेश्चन कर सकते थे। बाकी क्वांट में भी 30 किए जा सकते थे, जिसका अच्छा है। अब अरिथमेटिक में इसमें आया था, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन था, एक था आपका एवरेज का क्वेश्चन था, एक एजेस पे क्वेश्चन था, एक पार्टनरशिप पे था। तो मैंने तो अरिथमेटिक के 2 ही क्वेश्चन किए, क्योंकि टाइम ही नहीं बचा। एक पार्टनरशिप का किया और एक एजेस का किया।
और हाँ, एक चीज़ तो बताना भूल गया, 5 क्वेश्चन क्वांट के जो थे 40 में से, वो स्टेटमेंट 1 एंड 2 थे। 2 ईडी आई थी और कैसलेट नहीं आया, स्टेटमेंट 1 एंड 2 मतलब डेटा सफिशिएंसी के 5 क्वेश्चन आ गए थे, बहुत लेंदी। तो कौन प्री में मतलब समझ लीजिए पेपर क्वांट का लेंदी था। तो मेरे तो 25 अटैम्प्ट क्वांट में हुए हैं और रीजनिंग में मेरे अटैम्प्ट हुए हैं 35। तो ओवरऑल मेरे अटैम्प्ट 60 हुए हैं। वो पज़ल मैंने छोड़ दिया लास्ट में रीजनिंग का, वरना 40 होते, लेकिन वो पज़ल ट्रिकी लग रहा था मुझे, मैं सोचा कर लूँगा तो फंस सकता हूँ इसलिए। बाकी क्वांट में जिसका स्ट्रॉन्ग है वो 30 भी कर सकता है, जिसकी स्पीड थोड़ी तेज है। मेरा क्वांट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वरना मेरे 60 अटैम्प्ट्स हैं। बाकी आप लोगों के कितने अटैम्प्ट्स हैं और वो अनसर्टेन का आंसर 28 है या नहीं बताना। और गुड अटैम्प्ट की बात करूँ तो मुझे लगता है लास्ट ईयर मैंने पेपर दिया था, लास्ट ईयर भी मैंने 56-57 कुछ अटैम्प्ट किए थे। और मैं अपने स्टेट की बात करूँ महाराष्ट्र की, तो 52 कट ऑफ गई थी। इस बार मुझे लग रहा है कि कट ऑफ का रेंज तो मैं नहीं बता सकता, गुड अटैम्प्ट बता सकता हूँ कि जनरल कैटेगरी से हो तो आप 55 के ऊपर अगर किया है आपने, 55 टू 65 के बीच में, तो एक वो बहुत अच्छा अटैम्प्ट है, आप क्लियर कर जाओगे। बाकी कुछ अदर स्टेट्स जैसे हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, जहाँ कट ऑफ आ जाता है, राजस्थान हो गया, तो वहाँ पे भी अगर आपने 60-65 तक किया अटैम्प्ट जनरल कैटेगरी से, तो एक अच्छा अटैम्प्ट है। बाकी अगले शिफ्ट में क्या आता है तो वो इससे सोच के मत जाना कि ये शिफ्ट में क्या आया था, क्योंकि हो सकता है इधर स्टेटमेंट 1 एंड 2 आया डेटा सफिशिएंसी, दूसरे शिफ्ट में आपका कैसलेट आ जाए या 3 DI आ जाए लेंदी। तो आप इसको दिमाग में मत रख के जाइए, बस एक आइडिया देने के लिए कि कैसा पेपर आ रहा है, लास्ट ईयर ऐसे आ रहा है। अब शिफ्ट अलग अलग वेरी करेगी, कुछ शिफ्ट ऐसे भी आ सकते हैं जहाँ 50 अटैम्प्ट गुड अटैम्प्ट हो। यहाँ मेरे 60 हुए, हो सकता है कि 55 या 65 भी गुड अटैम्प्ट हो, मेरे कम हो गए हो। तो मैं अपने अटैम्प्ट बता रहा हूँ कि 60 है, बट 55 टू 65 जिसने किया है तो उसका पेपर समझ लीजिए अच्छा गया है। ठीक है, तो बाकी और मैं दिन भर में अगले शिफ्ट जो होंगे, मेरे और भी दोस्त हैं वो दूसरे शिफ्ट में, तो उनका भी रिव्यू दूंगा। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू।